छिड़ी जंग की जद में अब ईरान भी आ गया है। ईरान और इजराइल के बीच अब सीधी जंग शुरू हो गई है। पहले ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। अब इजराइल ने इस हमले के जवाब में ईरान में घुसकर हमला किया है। इजराइल और ईरान के बीच सीधी टक्कर ने मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। शनिचर को वॉर प्लेन्स, हवाई जहाज, उनके पास जो बहुत एडवांस्ड F-16, F-23 है, उसके साथ उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक कर दिया। अब ये अटैक अगर जो ईरान चुपचाप ले ले तो हो सकता है ठीक है, नहीं और उन्होंने भी कुछ किया तो छोटी लड़ाई मिडिल ईस्ट का संभव लग रहा है। इजराइल और ईरान की टक्कर से दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है, तो ईरान के साथ रूस और चीन की ताकत है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग भड़की तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े संग्राम पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। इजराइल के इतने बड़े हमले से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की फिर धमकी दी गई है। ईरान इजराइल पर कैसे और कब हमला करेगा, इसका फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई करेंगे। लेकिन फिलहाल ईरान हमले से नुकसान के आकलन कर रहा है। नेतन्याहू ही है चाहे अली खमेनी है, दोनों ही ईगोइस्ट हैं, दोनों की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, दोनों की क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है और ईरान बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर हमला करेगा। उसने यहाँ तक कहा था कि मैं कम से कम अगला हमला जो होगा 180 या 200 मिसाइल या रॉकेट से नहीं होगा, अगले भाई अप टू 2000 मिसाइल्स एंड रॉकेट्स कैन बी फायर्ड। मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग से दुनिया डरी हुई है। इजराइल और ईरान दोनों ही देश फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। इजराइल ने इस बार तो ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल भंडारण को छोड़ दिया है, लेकिन आगे जंग भड़की तो इजराइल परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ईरान सहित पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।